यूपी यूके में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है 12 बजे 12 खबरों से आपको अपडेट करने का। तो सबसे पहली और अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ठीक 18 महीने बाद होने जा रहा है और उसके पहले खबर यह है कि एसीएस से लेके जिला अधिकारियों तक के ट्रांसफर होने वाले हैं, तबादले होने वाले हैं। अब चूंकि सिर्फ 18 महीने ही बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव होता है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से भी देखेंगे तो विश्व में हमारी धमक यानी उत्तर प्रदेश की धमक 5वें नंबर पर आती है। और अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। तो हमारे संवाददाता बारी बारी से जुड़ गए। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से आपको अपडेट देंगे, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से अपडेट देंगे और आदर्श गुप्ता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। दो डेवलपमेंट है हरदोई में। पहली तो एक जो रिवॉल्वर रानी थी, अबीबा खान नाम की लड़की थी, अब उसे AIMIM सम्मानित कर रहा है, यानी गलत कार्यों को भी सम्मानित किया जा रहा है। कल वो अपना पक्ष रखने आई थी, हालांकि उसने बताया कि मैं आत्मरक्षा में किया, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उसको सम्मानित करने लगे, ये हो रहा है। और दूसरी बात, पति ने क्यों पत्नी की नाक काट ली, इसके बारे में भी अपडेट लेंगे। और ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ से क्या बड़ी खबर है उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये अखंड प्रताप राय, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्या इस खबर में कोई सच्चाई है, कोई दम है कि आने वाले समय में एसीएस से लेकर जिला अधिकारियों तक के ट्रांसफर हो जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर होने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अब 18 महीने ही बचे हैं भाई, इसके बाद जुलाई हो जाएगी और फिर शुरुआत तो चुनाव में 27 के शुरुआत में चुनाव होगा। जी बिल्कुल राहुल, आपकी बात में लगभग क्या कहें कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सच्चाई बहुत हद तक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सूबे के मुख्य सचिव हैं उनका भी कार्यकाल अगले माह समाप्त हो रहा है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि मुख्य सचिव से लेकर के कमिश्नर स्तर तक ACS कमिश्नर और जिलाधिकारी के तबादले किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासनिक मामलों में जो बड़े पदाधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनको लेकर के भी विचार विमर्श किया चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह, उनको सेवा विस्तार मिलता है कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। इसको लेकर के पत्र जहां तक है केंद्र को भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 3 बड़े नाम चल रहे हैं मुख्य सचिव के लिए, अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो उसमें SP गोयल, देवेश चतुर्वेदी और ACS दीपक कुमार है। ये 3 बड़े नाम है जो इस वक्त मुख्य सचिव की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सेवा विस्तार नहीं मिलता है जी। SP गोयल के बाद आपने कौन सा नाम बताया दूसरा? देवेश चतुर्वेदी। देवेश चतुर्वेदी बड़े सीनियर IAS ऑफिसर हैं। ओके, तीसरे कौन है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, ये यानी दीपक कुमार यानी ये 3 जो है आने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं, यानी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी। ये वरिष्ठता क्रमांक से बता रहे हैं आप या कैसे बता रहे हैं? देखिए वरिष्ठता क्रमांक से भी देखा जाए तो दीपक कुमार भी 1990 बैच के अधिकारी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर राहुल कि बहुत वरिष्ठ अधिकारियों की कमी है उत्तर प्रदेश में। एक एक अधिकारी के पास कई विभाग है। सबसे बड़ी बात है कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं रिटायर हो रहे हैं। SP गोयल का भी क्या अभी मुख्यमंत्री के सचिव है या कोई दूसरा प्रभार इनके पास है? मुख्यमंत्री के सचिव है और बेहद करीबी है CM के, इसलिए सबसे बड़े प्रबल दावेदारों में इनका नाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अगर सेवा विस्तार नहीं मिलता है चीफ सेक्रेटरी को, तो कहीं ना कहीं SP गोयल वो प्रबल दावेदार होंगे जिनके कंधों पर यूपी की जिम्मेदारी होगी और वो मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान होंगे। जी राहुल, यानी आप बता रहे हैं कि देखिए संभावना बहुत कम है कि सेवा विस्तार मिले। जो अभी के हालात है, स्थिति है, सेवा विस्तार मिलेगा भी तो 6 ही महीने का तो रहेगा। जाहिर सी बात है, तो दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी। तो 3 नामों के इर्द गिर्द मुख्य सचिव के नाम चल रहे हैं। SP गोयल जो अभी मुख्यमंत्री के सचिव हैं और योगी आदित्यनाथ जी के करीबी है। देवेश चतुर्वेदी दूसरा नाम है और दीपक कुमार जो कि 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यानी बहुत सीनियर है। लेकिन इन तीनों का कार्यकाल भी देखा जाए तो 18 महीने का तो रहेगा नहीं, अगर इनके वरिष्ठता के हिसाब से देखा जाए तो। अखंड राहुल, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से नाम है और
किसी को ही चुन करके आना है। अगर सबसे बड़े पद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनमें से ही चुन करके किसी को आना है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर भी देखा जाएगा। जिस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति हुई है वहां पर भी इस चीज को ही फॉलो किया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं जो क्रमांक वाइज या कहे करीबी की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है जो लोग महत्वपूर्ण, जो ये 3 जो बड़े नाम है, इसी की चर्चा उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस बड़े पद के लिए चल रही है। लेकिन इस बात की भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिल सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी राहुल कि उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इन 3 नामों पर चर्चा, उसमें सबसे प्रबल दावेदार है तो एसपी गोयल ही है। और अगर बात की जाए तो एसपी गोयल के बाद दीपक कुमार का भी नाम प्रबलता के साथ चल रहा है मुख्य सचिव के रेस में। यानी मनोज कुमार सिंह को भी सेवा विस्तार मिल सकता है हमारे संवाददाता के अकॉर्डिंग। लेकिन 3 नाम है जो मुख्य सचिव की रेस में। थैंक यू सो मच अखंड। लेकिन थोड़ी देर के आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रजनीकांत भी जुड़ गए हैं, आदर्श गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श, ये मैं आपके यहाँ आऊंगा, ये क्या हुआ था आपके यहाँ? पति ने क्यों पत्नी की नाक काट ली? जरा वो तस्वीरें प्ले कीजिएगा, फिर आदर्श में बात करता हूँ, वो उन लोगों की बात भी सुनाता हूँ। हम लोग का थोड़ा प्रेम संबंध था, 10 महीने हो गया था। तो ये इनको घर में जाने का खतरा था। इनने मेरे को फोन करके बताया तो ये मेरे घर चली आई। 1 दिन 2 दिन पहले इनको मारा पीटा भी बहुत है। मेरे घर चलाए, मैंने कहा यहीं रुक जाओ। फिर 12 नंबर मैंने डायल किया तो इसके घर वाले भी आए। मैंने मना किया कि अभी रुक जाओ, तो पुलिस आ जाए उसके बाद अपने लिबा के ले जाना, तो फिर जाना चाहती हैं तो मतलब हमको जबरदस्ती घर से बोलना नहीं तो माने नहीं। ये वो 1-2 लोग हम पे भी गए, बचा रहे थे, फिर उसकी ये नाक काट के चले गए। किस तरीके से? मुंह से काटी है ना। आपका कब से इनके साथ संबंध चल रहा था और कितने बच्चे वगैरह इनके? इनके सब 2 बच्चे हैं। मेरा 10 महीने हो गया संबंध हो गया, 2 महीने का प्रेम था हम लोगों का। हम कोई बात करने चालू कर दिया, 10 महीना हो गया। क्या विवाहित है? हाँ जी, मेरा विवाहित हो गया था। सन 17 में मेरी शादी हुई थी। भाई मेरी एक्सपायर हो गई थी, कैंसर हो गया था इसको पेट में। ये उस प्रेमी आदर्श क्या हुआ था भाई, क्या विवाद था? राहुल जी, आज हम बताना चाहेंगे ये एक हरदोई जनपद का खौफनाक हादसा आज सामने आया है, जो हरदोई के थाना हरियामा के ग्राम देवरिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर पति ने अपने पत्नी की नाक काट ली है। और ये पूरा मामला है तो जो पत्नी थी प्रेमिका से छुप छुप के बातें करती थी और 1 साल से ये उनका अफेयर चल रहा था। जब वो पति पत्नी की आपस में लड़ाई भी होती थी और पत्नी का घर छोड़कर प्रेमिका के घर गई हुई थी, जहां पर तो उसके पति को जानकारी मिली कि पत्नी हमारी प्रेमिका के घर गई है और पति वह उसी प्रेमी के घर जाकर उससे घर चलने को लिए कहा। जब वो पत्नी घर नहीं गई तो उसकी वहां पर अपने मुंह से उससे नाक काट ली और नाक काटने के बाद वो वहां पर फरार हो गया। और फरार होने के बाद जब वहां के परिजनों ने जब पुलिस को सूचना देने के जब पुलिस पहुंची, वहां पर पुलिस को उसको गिरफ्तार किया गया, जहां पर प्रेमी और जो पत्नी का पति था दोनों से पुलिस की हिरासत में और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जी राहुल, यानी दोनों हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको किसी पे संदेह है, आपकी पत्नी भी क्यों ना हो, तो आप उस संदेह को दूर कर सकते हैं। अगर वो मान लीजिए आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आपके पास दूसरे विकल्प हैं, कानून का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेना कहां तक उचित है? अब पति ने इसलिए पत्नी की नाक काट ली, वो भी मुंह से काटी है, क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और उसे ये बात नागवार गुजरी, इसीलिए उसके लिए उसने नाक काटी है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। स्क्रीन पर जरा रहिएगा आदर्श, जरा एक बार सबको स्क्रीन पर लेकर आइए भाई। इंद्रवीर सिंह है, अखंड राय है, ज्ञानेंद्र है हमारे साथ, आदर्श गुप्ता है, रजनीकांत आज जुड़े हुए हैं और अनिल राजपूत भी आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी नई फौज है और इसमें 2 लोगों की एंट्री हुई है, अनिल राजपूत और रजनीकांत थोड़ा दिनों बाद आ रहे हैं। मैनपुर के हमारे मैनपुरी की योद्धा है, लेकिन आज जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, अच्छा लगा। ज्ञानेंद्र, क्या हो रहा है प्रतापगढ़ में आपके यहाँ? आज की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल राहुल,
बार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ उस आरोपी से हुई है जो आरोपी आम 4 लोगों को गोली मारा था और मुबारक नाम इसका बताया जा रहा है। आजपुर देवसरा थाने के अंतर्गत एसओजी और स्पेशल की टीम ने मुठभेड़ की। सबसे बड़ा सवाल है निशान में, आज फिर से देखिए, कल आपने बहुत अच्छा काम किया था प्रतापगढ़ पुलिस ने और प्रतापगढ़ के कप्तान ने बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से प्रतापगढ़ पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कल देर रात 9:30 बजे के आसपास प्रतापगढ़ पुलिस ने की मुठभेड़ की सूचना मिलती है। एसओजी और स्पेशल की टीम मुबारक के पीछे काफी दिनों से पीछे पड़ी थी, क्योंकि उसके ऊपर और भी आपराधिक इतिहास है और उसके बाद एक जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया था पट्टी में। कल एसओजी और स्पेशल की टीम 9:30 से 9:30 के बीच में मुठभेड़ होती है। आजपुर देवसरा थाना अंतर्गत पड़ता है। 9:30 बजे हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं और 9:30 बजे से हम लोग हर एक आला अधिकारी को कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। रात में 3 बजे हम लोग अपने घर को पहुंचे हैं, लेकिन वो आरोपी प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाया। सोचिए कितनी बड़ी क्या छुपाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, कुछ क्लियर नहीं है। पहले हमने वहां के एसओ को कॉल किया तो एसओ ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी नहीं निकले हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं। ठीक है, दूरी है, मैं मानता हूं कि 45 से 50 किलोमीटर की दूरी है, बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, सुल्तानपुर और जौनपुर का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है। आप ले आने में थोड़ा सा समय लगाए मान सकते हैं। फिर उसके बाद एसओ ने फोन उठाना बंद कर दिया। एसओ कोई उचित रिस्पॉन्स नहीं। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो जो एसओ भी पोस्ट हुए हैं, शायद ये इनके पूरे लाइफ जब से ड्यूटी कर रहे हैं पहला इनका मुठभेड़ है। दूसरा, मैंने सीओ पट्टी को फोन करने का प्रयास किया। देखिए, सीयूजी सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है और किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है। एक अधिकारी का सीयूजी नंबर बंद हो और दूसरा जो प्राइवेट नंबर था वो भी उनका बंद था, तो हमने सोचा कि हो सकता है नेटवर्क की वहां प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल भी किया, डाटा ऑफ था, बंद था, क्या था कुछ नहीं। फिर हमने एसपी पीआरओ को फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बस थोड़ी देर में ही निकल, मेरे पास सारे डिटेल्स है, मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तो मैंने मीडिया सेल को कॉल किया। सोचिए, पूरे जिले की मीडिया कल मेडिकल कॉलेज पे तैनात रही कि ठीक है पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन 2 से 2:30 बजे तक हम लोग बिना खाना पीना खाए वेट करते रहे। सूचना 9:30 बजे से मिली थी। आपने सही कहा था कि एसओ कल जो आपने बातें लास्ट में बोली थी कि एसओ पूरा का पूरा मिली भगत कहीं ना कहीं थाने से ही सिमटाना चाहते हैं, लेकिन कल एक एसओ का ऐसा रवैया और हम लोगों को वेट कराना, सबसे बड़ा एक उदाहरण देखने को मिला। रात में तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास वो आरोपी को मेडिकल कॉलेज ले आया गया। उसके बाद हम लोगों को रिंग करा जाने लगा कि भाई साहब हम लोग आ गए हैं, आ जाइए। तो हम लोगों ने भी पहुंचे हम लोग, लेकिन तब तक उसको प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल मुठभेड़ हुई है, बहुत ही अच्छा काम है प्रतापगढ़ एसपी का, लेकिन ये रवैया उनका बहुत ही ठीक नहीं रहा, क्योंकि हम लोग 5 घंटे से अधिक हॉस्पिटल में वेट किए और आप 4 बजे के आसपास लेकर के आ रहे। मीडिया सेल ने भी साफ तौर पे कहा कि ऐसो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारा लोग का फोन काट दे रहे हैं। तो ये रवैया खासतौर पर कल पुलिस और ऐसे ही ऐसो प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। और आरोपी को पकड़ लिया गया है, वही आरोपी है जिन्होंने दिन दहाड़े गोली मारी थी, ये कंफर्म है? बिल्कुल, मुबारक अली नाम है उसका और वही आरोपी है और इसको पकड़ा है एसओजी और स्पेशल की टीम ने और पूरा सर्विलांस की टीम लगी हुई थी, क्योंकि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने फ्री हैंड। मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम 3:30 बजे या 4:30 बजे वेट करें, ये हमारी ड्यूटी है, वो हमको रहना पड़ेगा। अब पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। अगर उसने एक बार भी कॉल उठा लिया ना ज्ञानेंद्र, तो अब बताए या ना बताए वो देख रही होगी कि भीड़ से बचाना है, लेकर आना है। हमारा कंसर्न क्या है कि हमारा कंसर्न ये है कि जिस आरोपी ने गोली दिन दहाड़े मारी है, क्या वही आरोपी पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है तो वही आरोपी है। तो आज हम लोग पुलिस को यहाँ पे छोड़ देते हैं कि उन्होंने 3 घंटे या 4 घंटे वेट कराया। देखिए वो थोड़ा घुमाएंगे, टहलाएंगे,
क्योंकि अगर वहां पर भीड़ की स्थिति हो जाएगी तो आपको अतीक अहमद वाला कांड याद है ना भाई, पुलिस ही तो लेके जा रही थी, अशरफ और अतीक को गोली मार दिया गया। मैं था वहां पे। हाँ आप थे, मार दिया कि नहीं मार दिया गया? तो पुलिस के भी कुछ रूल्स होते हैं, आप जानते हैं। अब ये हमारी थोड़ा व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई, हम लोग रुके 5.5 घंटे, ये क्योंकि हमें खबर लेना है तो रुकना पड़ेगा। अब पत्रकार दिन रात तो देखेगा नहीं, तो ये वहां पर उन्होंने देखा होगा कि आप लोग जा रहे, बट कंसर्न ये है कि वही आरोपी पकड़ा गया, कोई डमी आरोपी नहीं कि प्रेजेंट कर दिया गया। तो ये ठीक है, पुलिस का काम ठीक है, समझ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आप क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? मैं ऐसा एंकर हूं जो पूछ लेता हूं, सहमत है कि नहीं? बिल्कुल 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 सहमत है। राहुल आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत है। लेकिन मैंने कहा क्या कि एसओ से जब भी मेरी बात हो रही थी तो कंटिन्यू वो कह रहे थे कि बस भाई साहब 10 मिनट में पहुंच रहा है, 10 मिनट में निकल रहा है। तो उनकी ये बातें, और सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे बात तो कर रहे थे ना, आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अब उस स्थिति में वहां पे बहुत भीड़ हो जाएगी, इसको देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा वो किया कि डिले किया कि लोग चले जाए, डिले करने की कोशिश की। बस एक कंसर्न अच्छा है कि आरोपी वही है, बस ये ठीक। बिल्कुल आरोपी वही है और एसओजी और स्पेशल की टीम ने उसे पकड़ा है और प्रतापगढ़ पुलिस आजपुर बेसरा को सौंपा है। फिर उसके बाद वो वहां से निकल गई है और देर रात दिलीपपुर में फिर से तकरीबन 4 बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। राहुल ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका। अब हुआ क्या, रायबरेली में एक ढाबे में पुलिस को कूट दिया गया। कूटने का मतलब उत्तर प्रदेश कह लो, का आप लोग समझ रहे हो ना, पीट दिया गया है। ये अच्छी बात तो है नहीं भाई, खाकी वर्दी की वजह से तभी तो हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। आर्मी के जवान बॉर्डर पे निगरानी कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, और पुलिस की वजह से हम यहां सुरक्षित हैं। लेकिन रायबरेली में कूट दिया गया एक सब इंस्पेक्टर को। सावन जरा तस्वीरें हो तो प्ले कीजिए, और अगर बातचीत हो वो भी प्ले कीजिए, जरा दिखाइए दर्शकों को। ये इंद्रवीर क्यों कूटा गया भाई सब इंस्पेक्टर को, क्या वजह थी? राहुल देखिए, आपने जैसा कहा कि हम सुरक्षित हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस है और बॉर्डर पे फौजी है। डेफिनेटली हम सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से चाहते हैं इस तरीके की घटनाओं को देना, और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कहीं अपराध हो रहा है तो वो अपराध सबसे ज्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के ढाबों पे या जंगलों में जाकर के होता है। और ये ढाबा लखनऊ और प्रयागराज हाईवे पे स्थित जो है ढाबा स्थित है। और यहाँ पे रात को जब पुलिस को सूचना मिली, क्योंकि 4 दिन पहले एसपी रायबरेली वाया लखनऊ थाने से गुजर रहे थे, तो जाम वहां ज्यादा मिलता है बछरावा में, क्योंकि आप भी रायबरेली से अच्छे वाकिफ है। तो जाम जब होता है लखनऊ ज्यादा, हाईवे पे थाना है बछरावा, और इसी की वजह से 3-4 बार वहां के जो एसएचओ थे पंकज त्यागी, उनको अल्टीमेट किया गया था कि आप जो है जाम का ना करें, क्योंकि मंत्री प्रोटोकॉल कुछ भी होता है तो आए दिन निकलते रहते हैं। तो उसकी वजह से वहां के एसएचओ को कप्तान ने निकले और कप्तान खुद जाम में फंस गए। तो एसएचओ को उन्होंने ऑन द स्पॉट वायरलेस से, ना कोई मीडिया सेल को इन्फॉर्मेशन ना कुछ नहीं, एसएचओ को जो है पुलिस लाइन भेज दिया। ठीक है, अभी तक वहां कोई नया एसएचओ नहीं गया। अब उसी के बाद 17 मतलब एक दिन बाद, जिस दिन एसएचओ हटता है एक दिन बाद ही जाम को लेकर के वहां की पुलिस सतर्क है, क्योंकि कब किसके ऊपर गाज गिर जाए कप्तान की, सब अपने आप काम कर रहे थे। तो वहां पे रात को 10:30 बजे बाबा ढाबा है हाईवे पे, वहां पे सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार पहुंचते हैं और ट्रक को हटवाने की कोशिश करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू पुलिस उनका कहना है कि आड़ी टेढ़ी जो है खड़ी कर दिए थे, और उसको हटवाने पहुंचते हैं। तो वहां पे जो संचालक है बाबा ढाबा के, उनके द्वारा विरोध किया जाता है, और अकेले वही नहीं 5 लोग और विरोध करते हैं, और जम करके पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार है उनको मारपीट करते हैं। और इतना ही नहीं, जान से मारने के अकॉर्डिंग टू पुलिस
जो प्रेस नोट में पुलिस ने आज रिलीज किया है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि गला दबाकर जान से मारने की इनकी कोशिश की गई सब इंस्पेक्टर को। और मैं अभी आपने भी विजुअल देखा कि उस विजुअल में साफ दिख रहा है कि कैसे उस ढाबा को आज शमशान घाट बना दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं 6 लोगों के खिलाफ उसमें जो है एफआईआर दर्ज हुआ और गंभीर धाराओं में नई बीएनएस भी लगी, जो नई बीएनएस के तहत पुलिस के उसमें उसको लेकर के एक की गिरफ्तारी हुई है, ढाबा संचालक की गिरफ्तारी की गई है, 5 लोग अभी भी फरार है और इस पे कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस अपना चाबुक चलाते नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर हाथ छोड़ देना, और चूंकि वहां का सीसीटीवी किसी भी मीडिया के पास नहीं है, जैसे ही पुलिस को पता चला और जब ये मीडिया के कानों में गूंजी आवाज तो पुलिस ने डीवीआर निकाल लिया वहां का। सबसे पहले पुलिस ने अपना सेव किया, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो वायरल हो जाता उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस और रायबरेली पुलिस की और शीशा लेदर होती। जी राहुल। हाँ सही बात है भाई। देखिए दूसरे चैनल सोचते होंगे कि वर्दी में पुलिसकर्मियों को पीटते हुए दिखाकर टीआरपी लेते होंगे। आमतौर पर IBC 24 यूपी इन तस्वीरों से बचता है। उसके पीछे की वजह यही है कि भाई पुलिस हमारी सुरक्षा यहाँ कर रहे हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उसको हम दिखाएंगे, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो दिखाएंगे, लापरवाही कर रहे हैं तो दिखाएंगे। लेकिन कोई पीट रहा है हमारे पुलिसकर्मी को, उत्तर प्रदेश के पुलिस को, और बदमाश पीट रहा है तो उसमें हम इंजॉय नहीं करेंगे। अच्छा है अगर ये डीवीआर होता भी, सीसीटीवी फुटेज होता भी, तो इससे हम प्ले ना करते। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, उनको लेकर आए स्क्रीन पे। अखंड थैंक यू, आपका धन्यवाद। एक बार सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। इंद्रवीर, अखंड, आदर्श गुप्ता, रजनीकांत, कुलदीप और अनिल राजपूत, इन सभी को स्क्रीन पर जरा एक बार लेकर आइए। इसलिए स्क्रीन पर ले आ देता हूं कि आप लोग हमारे योद्धा हैं भाई। आप लोगों को देख के थोड़ा मोरल और बढ़ता है मेरा, है ना, थोड़ा मोरल और बढ़ता है। आप लोग को देख लेता हूँ, एनर्जी मिलती है ना। आदर्श आप फ्री हैं और अखंड आप भी फ्री हैं। रजनीकांत जी कैसे हैं भाई? मैनपुरी इतनी हाई प्रोफाइल सीट है जी, और आप आज आ रहे हैं, क्या खबर लेकर आ रहे हैं? सर जनपद मैनपुरी में जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसी के तहत आज जनपद मैनपुरी के किरहुर तहसील में एक गांव पड़ता है अचलपुर, जहां पे ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं प्रशासन ने आज ग्राम सभा की जमीन को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। वही सूचना पर एसडीएम गिरोर भी मौके पे पहुंचे, वारी पुलिस बल लेके गए हैं और वहां बन रहे अवैध मकान को धराशायी कर दिया गया है, जिसे बुलडोजर से खाली कर दी गई है जमीन। अच्छा, मामला बीजेपी और समाजवादी तो नहीं था, गांव का ही मामला था? नहीं, दबंगों को जो है, दबंग आए दिन कहीं ना कहीं पूरे जनपद में, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और शासन प्रशासन जैसे ही सूचना मिलती है और या किसी के माध्यम से कोई शिकायत करता है तो प्रशासन और शासन दोनों मिलकर उस अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है। ठीक है, ये दबंग जो है उसी गाँव के हैं या बाहर के हैं? नहीं, वही जनपद के ही है। अच्छा, उसी जनपद के हैं जी। ग्राम समाज की जमीन पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं ना? जी जी। तो ये पूछ रहा हूं कि जिस ग्राम पे, अलग अलग ग्राम होंगे, तो ग्राम समाज की जमीनों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उसी गांव के रहने वाले लोग हैं? उसी के गांव के, वहीं के रहने वाले हैं, लोकल के ही रहने वाले हैं। जो गांव तहसील गिरोर में पड़ता है अचलपुर, वहां पर अवैध निर्माण करके मकान बना रहे थे, जिसकी सूचना एसडीएम गिरोर को मिली और वहीं पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, सारी पुलिस बल ले गए। वहां उस मकान को जो बन रहा था उसे बुलडोजर चला के धराशायी कर दिया है। वहीं डीएम मैनपुरी का कहना है अगर ऐसे कोई भी शिकायत ग्रामीणों की थी? जी जी, ग्रामीणों ने एसडीएम गिरोर को इसको की शिकायत की थी, जिसको लेकर एसडीएम मौके पर पहुंचे थे वारी पुलिस बल के। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ग्रामीणों की शिकायत पर, अगर चूंकि ग्राम समाज की जमीन जो होती है वो पूरे गांव के लिए होती है, और अगर आप वहां पे अपना घर बना रहे हैं तो देखिए जैसे बहुत सारे काम होते हैं गांव में। कई बार खेल के लिए उसको बना दिया जाता है, कई बार उसमें शादी घर बना दिया जाता है, या दूसरी चीजें बना दी जाती है जिससे कि पूरे गांव का इस्तेमाल हो सके। लेकिन हमने देखा है कि ग्राम समाज की जमीन पे लोग कब्जा कर लेते हैं, जो वहां के दबंग होते हैं गांव वाले। अगर यहाँ पे प्रशासन सुन रहा है और सीधे आके बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है तो मैनपुरी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सैल्यूट है। धन्यवाद आपका रजनी जी।
और हमारे साथ अनिल राजपूत है, कुलदीप जी हैं। इंद्रवीर आप फ्री हैं? अनिल राजपूत, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? अनिल जी, जो वही आप सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश को सुनाना है तो अनम्यूट कीजिए। तो 24 नवंबर 2024 आज पुलिस द्वारा अनिल, आपके पीछे बहुत एम्बियंस है और मैं नहीं चाहता कि जो हमारे रिपोर्टर हैं 24 मिनट से वेट करें, 28 मिनट से मैं उनसे बात ना कर पाऊं, लेकिन बहुत एम्बियंस है। मतलब आपकी आवाज प्रॉपर कुलदीप भी नहीं सुन पा रहे होंगे, इंद्रवीर जुड़े वो भी नहीं सुन पा रहे होंगे। एक बार फिर बोलिए, मैं आज की खबर आपसे जानना चाह रहा हूं, बताइए अपने जिले की। राहुल, जो 24 नवंबर सन 2024 उसमें जो है चार्जशीट पेश की गई है पुलिस के द्वारा, जिसमें 111 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने पेश की है, 1000 पन्नों की। अनिल, नहीं आ रही आवाज, कोशिश कीजिएगा कल से आप जो है आप सावन से बात कर लीजिएगा, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर देंगे। फिलहाल आज आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मेरा नाम ले रहे हैं, ये तो मैं सुन पा रहा हूं, पर उसके आगे खबर नहीं। आप 24 नवंबर कुछ बता रहे हैं, बस इतना मैं सुन पा रहा हूं, मैंने लिखा भी है 24 नवंबर 2024 शायद आप बोल रहे हैं, तो वो आगे की बात आ नहीं पा रही है। कुलदीप जी, क्या खबर है भाई आपके जिले से? आज की बड़ी खबर कौन सी है? आवाज नहीं आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूं आज की बड़ी खबर कौन सी है आपके जिले से आज की? अब आई आवाज? कुलदीप जी, आप बोलिए जो आपकी खबर हो। आपकी आवाज आ रही है, कम से कम आप दिख नहीं रहे लेकिन आपकी आवाज आ रही है। गौरीगंज स्थित वार्ड नंबर 13 जो बेशकीमती जमीन के को खाली कराने के लिए भोलानाथ सिंह बहुत दिनों से प्रयासरत थे और उसको खाली कराने के लिए रहते हैं, उस पर जेसीबी लेकर हटाने के लिए आक्रमण कर तुरंत ही दबंग लोग उनकी गाड़ी पर पथराव करने लगते हैं, जिस पर भारी संख्या में एसडीएम ने थाने जाकर दबंग लोगों के खिलाफ तहरीर देकर शिकायत किया और उन लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये तहरीर जो दी गई है एसडीएम के द्वारा, ये ज्ञात है कि अज्ञात है? नहीं, ज्ञात है। मतलब सबके नाम बता रहे हैं एसडीएम साहब? जी जी, अभी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी नाम नहीं मिल पाया है सर। ये दबंग है जिनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ हाँ, बेशकीमती जमीन थी, उसी को जो है भोलानाथ सिंह काफी दिनों से खाली कराने के लिए प्रयासरत थे। उसी शिकायत पर एसडीएम और नायब तहसीलदार लेखपाल मौके पर गए थे जेसीबी लेकर बेशकीमती जमीन को खाली कराने के लिए, लेकिन उल्टे दबंग लोग उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिए। कहाँ है जमीन गौरीगंज में? गौरीगंज वार्ड नंबर 13 मुख्यालय की एसडीएम की अमेठी मुख्यालय की घटना है। अच्छा, अमेठी मुख्यालय की घटना है और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गौरीगंज के वार्ड नंबर 13 अमेठी मुख्यालय पर एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हुआ है। बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था इन दबंगों ने, उसको एसडीएम छुड़ाने के लिए गए थे और अभी 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। गिरफ्तार किया गया है और भी छानबीन की जा रही है।
यानी और भी छानबीन की जाए। धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए हमारे साथ सभी दर्शकों का। और इसी तरह रोजाना आपको अपडेट मिलता रहेगा, सही सटीक खबरों का पता आप नोट कर लीजिए। IBC 24 उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए काम करता है। नमस्कार।